my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So students, आज हम मिले हैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही important information about your rationalized content of 12th sociology. जी हाँ, आपकी 12th सोशियोलॉजी में जो आप दो बुक्स पढ़ते हैं, दैट इज इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इन दोनों ही बुक्स में एनसीईआरटी ने कर दिया है आपके कंटेंट को रेशनलाइज्ड, यानी कि आपके सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स को जो है कम कर दिया गया है, उनको वहां से हटा दिया गया है या फिर ड्रॉप कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपका जो कंटेंट है, आपका जो सिलेबस है, आपकी दोनों बुक्स में से क्या सारे टॉपिक्स उसमें से ड्रॉप आउट हुए हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है फॉर द ईयर 2022 एंड 23 स्टूडेंट्स। सो जो भी हमारे स्टूडेंट्स अब क्लास 12th में आ चुके हैं और सोशियोलॉजी मुझसे पढ़ने वाले हैं, उनको मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या सारी चीजें पढ़नी है और आपको क्या सारी चीजें नहीं पढ़नी है। अब ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा जो है भेदभाव आपके साथ में किया गया है, क्यों आपको कुछ चीजें पढ़नी है और कुछ चीजें आपके लिए ड्रॉप कर दी गई हैं, क्या है उसके सारे रीजंस, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। सो रेडी है मेरे साथ में, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। देखो बेसिकली एनसीईआरटी या फिर आपका जो पूरा स्कूल एजुकेशन का मॉडल है, ये एक चीज मैं कहूँ, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि स्टूडेंट्स ऐसी चीजों को पढ़ें जो उन्हें थ्योरेटिकल और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज दे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा सब कुछ बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा सब कुछ प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट आपको नहीं पता है। मतलब कि एक पूरा फ्रेमवर्क होता है ना, वो ऐसा होता है कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसके एकेडमिक्स में, है ना, ये एक चीज इंश्योर की जाती है। अब जो आपका एनसीईआरटी है, उसने क्या एक चीज करी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आई होप सो आपको इसके बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती है 2020 में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज इंश्योर नहीं की जाती, मतलब अभी तक जो एक चीज थी कि बच्चे की सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई, उसकी बुक्स, उसके कंटेंट, सिलेबस, इन पर ज्यादा फोकस किया जाता था। अब इसके साथ साथ में एक स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाता है, यानी कि उसका थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक तरीके का नॉलेज उसके पास में होना चाहिए। और साथ ही साथ में कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए स्टूडेंट्स के ऊपर से जो एक लोड है इतने सारे भारी भरकम सिलेबस का, उसको कम करने की कोशिश की गई है। क्या किया गया है कि ये जो एक पूरा लोड है आपके ऊपर कंटेंट का, उसको कम करने की कोशिश की गई है। तो यानी कि बेसिकली दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो आपका जो लोड है इतना ही ज्यादा सिलेबस का, मतलब अगर मैं 12th सोशियोलॉजी की बात करूं तो आपके पास में दो बुक्स हैं, एक इंडियन सोसाइटी बुक है, एक सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये वाली बुक है। एक आपकी बुक के अंदर अराउंड 7 चैप्टर्स हैं और जो आपकी सेकंड बुक है उसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं, यानी टोटल 15 चैप्टर्स को आप पढ़ते हो सोशियोलॉजी के अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, अच्छे खासे जो है बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिसके अंदर ढेर सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। तो अब अगेन इसके मतलब दोनों साइड्स हैं। एक चीज तो ये अच्छी है कि आपके सर पे से इतना ज्यादा जो लोड था पढ़ने का, उसको थोड़ा सा कम किया गया ताकि आप क्या कर सको, आप प्रैक्टिकल लर्निंग कर सको। आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल सारा कुछ पढ़ के, सारा कुछ बस अपने दिमाग में रख लिया, एग्जाम्स में सारा कुछ जो है बस बता दिया, सारा कुछ लिख दिया एंड दैट्स इट, बस ये नहीं चाहिए, है ना। साथ साथ में क्या चाहिए, आपका अपना प्रैक्टिकल डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ में आप प्रैक्टिकल चीजों को भी सीखो, जो चीजें कहीं ना कहीं, मतलब ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि इससे पहले तक जो सिलेबस था वो इररिलेवेंट था, इररिलेवेंट नहीं था, बल्कि वो भी सारा कुछ काम का ही था। मतलब एज अ टीचर मैं तो सारी चीजें बताऊंगी ना, सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगी, आपके लिए भले ये खुशखबरी है कि हाँ कुछ चीजें जो है कम हो गई हैं, ज्यादा हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट स्टिल वो चीजें भी रेलिवेंट थी, है ना, ऐसा तो है नहीं। बट उतना ज्यादा शायद अभी आपको पढ़ाने का उतना शायद सेंस नहीं था, शायद उन सारी चीजों को, तो कुछ चीजों को, ठीक है, पूरा कुछ भी नहीं हटा है, बस कुछ चीजों को आपकी 12th सोशियोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है उसमें से हटा दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज क्या बताई मैंने आपको, कंटेंट जो लोड है उसको थोड़ा सा कम किया, और दूसरी तरफ रिड्यूसिंग द कंटेंट लोड एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद क्रिएटिव माइंडसेट। मतलब कि आपके पास में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हो जहां पर आप चीजों को सीख भी सकते हो, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर सकते हो विद क्रिएटिव माइंडसेट के साथ में। मतलब ऐसा ना हो
कि रोज मैं आऊं पढ़ाने या रोज जो भी आपके स्कूल में टीचर हैं वो आपको डेली पढ़ाने आए, आप बस पढ़ो, सारा कुछ जो है दिमाग में डाल लिया, बस घर चले गए, उसी स्ट्रेस में जी रहे हो, उसके अलावा कोई चीज कर ही नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ जो है माइंड में पढ़ पढ़ के समझ में मतलब आ चुका है कि अब और सोचने के लिए माइंड वर्क ही नहीं कर रहा। तो वो क्रिएटिव माइंडसेट के साथ में भी रहो, सारी अपॉर्चुनिटीज का जो है मतलब फायदा भी उठाओ, और साथ ही साथ में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करो। क्या करो? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करो, वो चीजें पढ़ो जो आपके लिए लाइफ टाइम तक काम में आने वाली हैं, और जो रिक्वायर्ड है एट प्रेजेंट 12th क्लास में पढ़ने के लिए वो आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या सारी चीजें ड्रॉप हुई हैं और क्या सारा कुछ आपको जो पढ़ना है वो सारी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास में जो फर्स्ट बुक है दैट इज इंडियन सोसाइटी। इस इंडियन सोसाइटी के अंदर 7 चैप्टर्स हमारे पास में है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप 12th क्लास में अभी आए हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी 12th सोशियोलॉजी का सारा कोर्स, दोनों बुक्स का सारा कोर्स, सारे चैप्टर्स, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो ये सबसे अच्छी बात है ना, तो वो सारी चीजें भी आप पढ़ सकते हो, ये सबसे अच्छी चीज है ना, मतलब अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताई ना मैंने आपको, तो इस एक चीज को ध्यान में रखो। अब देखो, इंडियन सोसाइटी में 7 चैप्टर्स हमने पढ़े। सबसे पहले चैप्टर हमारा इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी रहा है, जहां पर हमको इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया जाता है कि एग्जैक्टली कैसी है इंडियन सोसाइटी। देन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज, योर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 इज द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। चैप्टर नंबर 5, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। Chapter number 6, the challenges of cultural diversity, and your chapter number 7 is suggestions for project work। तो ये आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 7 है। अभी मैं फोकस कर रही हूँ सिर्फ आपके इन 6 चैप्टर्स के ऊपर। तो ये 6 चैप्टर्स हमारी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीटेड है। अब बात करें कि इसमें क्या चीजें ड्रॉप हुई हैं, तो यहाँ पर आपको चैप्टर दिखेगा, यहाँ पर आपको वो टॉपिक या पेज नंबर दिखेगा जो कि ड्रॉप हो चुका है, और यहाँ पर थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? ऐसा समझ में? तो देखो, सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 1 है दैट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें आपको इंडियन सोसाइटी के बेसिक्स बताए गए हैं कि इंडियन सोसाइटी कैसी है, उसके अंदर क्या सारी चीजें हैं, कैसे सारे इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं। इंडियन सोसाइटी का एक पूरा आपको जो है बेसिक नॉलेज यहाँ पर दिया गया है। इसमें एक पेज है दैट इज योर पेज नंबर 4। आपकी जो चैप्टर का एक पेज है, पेज नंबर 4 है, इसमें ये जो पूरा पेज है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, जो आपके चैप्टर नंबर 1 है, बुक 1 की बात अभी चल रही है, ओके, बुक 2 की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ बुक 1 की हम बात कर रहे हैं। तो उस बुक में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें जो आपका 4th पेज है उस पूरे पेज को हटा दिया गया है। क्लियर है? तो अब वहां पर आपको मतलब आगे का कंटेंट मिलेगा। 4th पेज पर जो कंटेंट दिया था वो हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मे भी ऐसा माना जा सकता है कि इस एक टाइम पर उसको पढ़ना उतना ज्यादा आपके लिए रिलेवेंट नहीं था, तो उसको वहां से हटा दिया गया है। क्लियर है? देन आ जाए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब 5-6 पेज का ही आपका ये चैप्टर है, और जनरल बेसिक्स ही है इसमें जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो उसमें से बस एक पेज हटाया है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, चैप्टर नंबर 3 पर हम आ जाए, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज। सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, कैसे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सारा कुछ डिटेल में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। इस चैप्टर में एक पेज है 42। इस पेज नंबर 42 पर आपको कुछ इमेज और बॉक्स वगैरह दिया गया था, तो उस बॉक्स इमेज को, इवन पूरे पेज को ही जो है हटा दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, पूरे पेज को हटा दिया गया। देखो बेसिकली मैं आपको बताऊं, अभी मतलब जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जनरली जो आपका 12th सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस है ना, उसमें से जस्ट कुछ बॉक्सेस को हटाया गया है, कुछ डायग्राम्स, कुछ टेबल्स को हटाया गया है, जो शायद अभी आपके जानने के लिए उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं था। कुछ बॉक्सेस को ही हटाया है। कोई भी टॉपिक जो है, मतलब मेन जो आपका पूरा चैप्टर होता है उसमें से जो कोई टॉपिक है उसको नहीं हटाया गया है, किसी तरह से पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है। पढ़ना आपको सारा कुछ है, जस्ट कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिनको हटा दिया गया है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी बुक ले लो, अगर अभी आपके पास में बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यू बुक है तो उसमें तो आपको इसी तरीके से जो हटा दिया गया है वो आपको नहीं मिलेगा, बट क्या चीजें हट गई हैं, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी जैसे पहले से अगर प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ रहे थे अच्छा सारा कुछ, तो कुछ चीजें हैं जो नहीं पढ़ना है, जिसको ध्यान नहीं देना है। तो वो क्या हो गया कि जैसे चैप्टर नंबर 3 से 42 पेज जो है वो पूरा हटा दिया गया। यहाँ पर एक बॉक्स है, एक इमेज है, उसको हटा दिया। चैप्टर नंबर 4 दैट इज द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन।
यहाँ पर भी आप देखो 66, 68, 75 और 76 ये जो पेजेस हैं, इन पेजेस के ऊपर कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, जैसे 4.1, 4.2 और 75 में आपका फुल पेज, 76 में आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है 4.4, इसको जस्ट हटा दिया गया है। तो वो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कुछ बॉक्सेस ही हैं जो हटाए हैं या एक आध पेज हटा दिया, तो पेज हटाने में कोई भी टॉपिक कहीं नहीं गया है, जस्ट कुछ ऐसी चीजें जैसे पेज के ऊपर दी गई हैं, कोई एक्सरसाइज दी गई है, कोई एक्टिविटी दी गई है, तो उसको बस वहां से हटा दिया है। मतलब मे बी वो आपके लिए अभी जानना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना रहे, या उसको जो है आप हायर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ोगे, या मे बी वो रिपीटेड है, मे बी ये एक चीज भी हो सकती है कि शायद आपने क्लास 11th में भी उसे पढ़ा और फिर आप वापस उसे क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तो उस एक चीज को हटा दो। और जैसे कि आप देख रहे हो कि 2 बुक्स हैं सोशियोलॉजी में, 2 बुक्स हैं, तो कुछ चीजें आपने बुक 1 में पढ़ी तो उसी से रिलेटेड आपको बुक 2 में भी आया है। अब जैसे मैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो ये आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, बट यहाँ पर उसी का थोड़ा और जो है ब्रॉड पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन किया गया है, तो उन सारी चीजों को आपको देखना है। तो ये आपके चैप्टर 4 से जस्ट ये 2 बॉक्सेस, एक एक्सरसाइज और एक पेज जो है उसको हटा दिया गया है। बस बॉक्सेस, पेजेस, टॉपिक कोई भी नहीं हटा है, तो टॉपिक्स को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन चैप्टर नंबर 5 है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। चैप्टर 2 से कुछ भी नहीं हटाया, ओके। चैप्टर नंबर 3 से मैंने आपको बताया बस एक पेज हटाया। चैप्टर नंबर 4 से कौन कौन से बॉक्सेस हटे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, उस चैप्टर नंबर 5 में दैट इज पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, इसमें भी आप देखो कुछ बॉक्सेस और एक्टिविटी को ही हटाया गया है। लाइक पेज नंबर 92 एंड पेज नंबर 103 जो है, इन दोनों पेजेस को हटा दिया गया है। तो इसमें रिलेटेड टॉपिक्स ही आप जैसे जैसे बुक को ओपन करोगे, अगर आपके पास में ओल्ड बुक है तो, अगर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक परचेस करोगे तो उसमें आपको ये पेजेस नहीं मिलेंगे। तो ये मेनली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी न्यू आए हैं आपकी 12th क्लासेस में। तो आपको ये चीजें समझनी कि ये छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो हट गए हैं, वो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, तो उसको आप जो है अपनी बुक में कट भी कर सकते हो। नहीं दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, ओके। तो ये 2 पेजेस हटे हैं, बाकी 93, 95, 96, 100, 101 और 107 यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस और कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसको हटा दिया गया। अब देखो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती थी तो मैं आपसे क्या बोलती थी कि बॉक्सेस को पढ़ना है, बॉक्सेस में ऐसा नहीं है पूरे बॉक्सेस नहीं हटे हैं, जस्ट कुछ 1, 2, 3 जो है आपके चैप्टर के अंदर से उनको हटा दिए गए हैं। बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, बॉक्सेस में बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब साथ साथ में क्या होता है, बॉक्स में कभी कभी कोई एग्जाम्पल दे दिया गया है या कभी किसी तरह की कोई एक्टिविटी दे दी आपको करने को, तो वो चीजें अभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इररिलेवेंट है, या मे बी पहले कर चुके हो, तो इसलिए उसको हटा दिया। अगर रिपीटेड भी हो रही है तो भी उसको हटा दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें से जो है ये आपके टॉपिक्स हटे हैं। चैप्टर नंबर 6 अगेन एक्टिविटी 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 और बस एक फुल पेज जो कि 117 पर है उसको हटाया गया है। तो एक्टिविटीज भी दी रहती है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सर्वे कर सकते हो, आप किसी तरह का रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, आप अपनी लोकेलिटी में, आप अपनी सोसाइटी में इन चीजों को देख सकते हो, तो वो जस्ट चीजों को हटा दिया गया है। क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है ना कि चैप्टर में हम आपको उसको एक्सप्लेन करते ही हैं और साथ ही साथ में वो जस्ट आपके लिए एक सपोर्टिव तरीके के मतलब आर्ग्यूमेंट्स उसमें बॉक्सेस में दिए रहते हैं, तो वो आपको पढ़ने होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 से भी जस्ट कुछ एक्टिविटीज, कुछ बॉक्सेस और बस एक पेज दैट इज 117। और पेज भी आप देखोगे तो उसमें से कोई कंटेंट नहीं हटा है, जस्ट कोई अगर बॉक्स वगैरह दिया गया है, कोई डायग्राम दिया गया है तो उसको हटाया गया है। इसके अलावा कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक को ड्रॉप नहीं करा है, सिर्फ एक्टिविटी और सिर्फ बॉक्सेस। क्लियर है? ये आया यहाँ तक समझ में? सो दिस वाज अबाउट योर बुक 1 दैट इज इंडियन सोसाइटी, जिसमें से जस्ट ये 6 चैप्टर्स के अंदर से ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हटा दिया गया है, जिनको ड्रॉप कर दिया गया है, उन्हें आपको नहीं पढ़ना है फॉर योर 12th सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन। क्लियर है? ये आया यहाँ पर समझ में। अब जो आपका नेक्स्ट है दैट इज योर बुक 2 सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। अब ये आपकी बुक 2 है, ठीक है। इस बुक के अंदर भी आपको 8 चैप्टर्स दिए गए हैं एंड अगेन ये बुक भी पूरी तरह से कंप्लीटेड है। इसमें भी सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब कुछ डिटेल में हमने पढ़ लिया है, ओके। अब देखो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर 1 इज योर स्ट्रक्चरल चेंज, चैप्टर 2 इज योर कल्चरल चेंज, चैप्टर 3 इज योर द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 4 इज योर चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, योर चैप्टर नंबर 5 इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, योर चैप्टर नंबर 6 इज ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, chapter number 7
मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, एंड चैप्टर नंबर 8 सोशल मूवमेंट्स। तो ये आपके सारे 8 चैप्टर्स इसके अंदर दिए गए हैं। अब अगेन मैं आपसे बोल रही हूं कि कोई भी चैप्टर नहीं हटाया है, कोई भी टॉपिक नहीं हटाया है, सिर्फ हटाए हैं तो बॉक्सेस और एक्टिविटी आपकी 12th सोशियोलॉजी में। क्लियर है? यह है यहाँ पर समझ में, सॉरी। अब देखो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल चेंज, जहां पर हमने क्या एक चीज पढ़ी कि किस तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी में जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, उसमें चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली आपने इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है। अब इसमें आपका जो 3, 5, 10, 12, 13 ये जो पेज नंबर है, इस पे एक्टिविटी 1.1, बॉक्स 1.1, बॉक्स 1.7, एक्सरसाइज बॉक्स 1.6 एंड 1.7, आइटम 1.9 एंड एक्सरसाइज 1.10। जस्ट ये चीजों को यहां से ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, बस इन चीजों को जो है हटा दिया गया है, एक्टिविटीज को हटाया है, बॉक्सेस को हटाया है। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसमें भी बॉक्स नंबर 2.2 और 2.3 जो है इसको हटा दिया गया है। अगेन वही चीज कि जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनको जो है हमने हटा दिया है, मतलब हमने नहीं, एनसीईआरटी ने जो है हटा दिया है, मे बी रिपीटेड हो रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, जिसमें आपने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, जहां पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो इसमें आपका पेज नंबर जो 36 से लेके 43 तक आपके पेजेस दिए गए हैं उनको हटा दिया गया है। 8 पेजेस को जो है हटा दिया गया है। क्लियर है? आया समझ में? आपके 36 से लेके 43 तक जितने पेजेस दिए थे, 8 पेजेस जो आपको दिए थे उनको हटा दिया गया है, और पेज नंबर 50 जो है उसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब इस एक चैप्टर के अंदर से ज्यादा कटौती की गई है, इस चैप्टर को थोड़ा सा कम पढ़ना है, बट स्टिल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल आप देखो कि जस्ट कुछ पेजेस जो हैं उनको हटा दिया गया। मतलब स्टार्टिंग जनरल एक जो इंट्रोडक्शन टाइप वाले पेजेस होते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा डेमोक्रेसी को बताया जाता है, टाइप्स वगैरह बताए जाते हैं, उन पेजेस को यहाँ से हटा दिया गया। मतलब आप लोग तो बड़े खुश होंगे कि हाँ कितना सारा कुछ जो है कम होता हुआ चला जा रहा है, हमको कम कम पढ़ना है। मतलब अच्छी बात है ना, हम भी जब स्टूडेंट्स हमको भी लगता था अरे वाह चलो ये चीजें हट गई, अब जो है कम पढ़ना पड़ेगा, तो आपको भी मतलब खुशी तो होगी ही, बट ठीक है, ये पेजेस को जो है हटा दिया गया। ओके, सिर्फ इस चैप्टर में से आप देखो कि इतने पेजेस हटे, 8 पेजेस, इवन 9 पेजेस को हटाया गया है। बाकी जहां से हमने देखा एक आध दो जो पेजेस हैं उनको हटाया है। 52 पेज पे आपका 3.14 और 3.16 बॉक्स दिया गया है, उन बॉक्सेस को भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि चैप्टर नंबर 3 से सबसे ज्यादा जो आपके मतलब बॉक्सेस हैं उनको ड्रॉप किया गया है। चैप्टर 4 से कुछ नहीं हटाया। चैप्टर नंबर 5 पर आ जाओ, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और चैप्टर नंबर 6 है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। इसमें भी आप देखोगे तो जस्ट बॉक्सेस एंड एक्टिविटीज। होता क्या था, जैसे एक्टिविटी दी है तो एक्टिविटी में आपसे बोला है कि आप अपने नेबरहुड में जाइए और आप इस एक चीज को जो है देखिए कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन से ऐसा चेंज आया है, या ग्लोबलाइजेशन से किस तरह से हमको सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ऐसी चीजें थी ना, इनको जस्ट ड्रॉप किया। आप देख रहे हो अभी तक हमने 15 चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं, कहीं भी हमें कोई एक टॉपिक नहीं मिला जिसको हटाया है। जस्ट चैप्टर नंबर 3 से हमने देखा कि कुछ 8 पेजेस कोई हटा दिया तो उसमें से कुछ टॉपिक्स भी हट जाएंगे। ओके, लेकिन इसके अलावा जो आपके बाकी सारे चैप्टर्स हैं जस्ट बॉक्सेस, लाइक चैप्टर नंबर 5 में 5.2, 5.3, 5.6, 5.8 इन बॉक्सेस को हटा दिया। चैप्टर नंबर 6 में 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 ये सारे बॉक्सेस और ये सारे एक्सरसाइज बॉक्सेस, इन सबको जो है ड्रॉप कर दिया गया। अच्छा, पूरे बॉक्सेस नहीं हटे हैं, ऐसा मत सोचना कि चैप्टर के अंदर जितने भी बॉक्सेस थे वो सारे हटा दिए गए हैं, सारे को ड्रॉप कर दिया है। जस्ट कुछ ही बॉक्सेस हैं जिनको जो है मतलब कट किया है, जिनको आपके सिलेबस में से, कंटेंट में से रेशनलाइज किया गया है, बाकी सारे वहीं पर ही हैं। ठीक है, तो वो सारे पढ़ना है। ऐसा मत सोचना कि कुछ बॉक्सेस को जो है रेशनलाइज कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, तो अब सारे बॉक्सेस नहीं पढ़ना। जो दिए हैं आपके कोर्स में उनको जरूर पढ़ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी होती है जो आपको अभी नहीं आगे तक पूरे काम आएगी। ओके, तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बॉक्सेस को पढ़ो। देन चैप्टर नंबर 7 है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अगेन देखो, सिर्फ एक पेज दैट इज 125, बस इस पेज को हटाया गया है। इसके अलावा बॉक्सेस एंड एक्सरसाइजेस देख रहे हो आप, सिर्फ बॉक्सेस और एक्सरसाइजेस 7.14, 7.1, 7.3, 7.8, 7.12 जस्ट इन्हें यहाँ से हटाया है, इनको जो है ड्रॉप कर दिया है। जस्ट बॉक्सेस एंड एक्टिविटी बॉक्सेस। इसके बाद में आपका लास्ट है आपकी बुक 2 से, दैट इज योर चैप्टर नंबर
8 सोशल मूवमेंट्स। अब देखो सोशल मूवमेंट से क्या क्या हटाया, बॉक्स 8.3, एक्सरसाइज बॉक्स 8.3, एक्टिविटी बॉक्स 8.5, एक्सरसाइज बॉक्स 8.5, 8.6। एक पोयम आपको दी गई है दलित मूवमेंट पर लेके, दैट इज द सन ओ और फिर राइज ओ पीपल, इस तरीके से करके ये पोयम को हमने थोड़ा सा देखा था, मतलब जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने भी नहीं पढ़ी थी इस एक चीज़ को। तो बेसिकली इस एक पोयम को भी यहाँ से हटा दिया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट है, बट मे बी आज इस एक मतलब 12th में आपको जानने के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी आप उसको आगे पढ़ोगे, तो वहाँ से उसको जो है हटा दिया गया है। देन activity 8.9, 8.9, 8.10 exercise box and this exercise box and box 8.13, 8.14 इस तरीके से। This was all about your 12th sociology rationalist content of both the books Indian Society and Social Change and Development in India। क्लियर है? आइए यहाँ तक समझ में, सारा कुछ समझ में तो आ गया ना कि क्या क्या सारी चीजें हटाई हैं और क्या क्या सारी चीजों को नहीं हटाया। मतलब नहीं हटाया तो नहीं बताया, जस्ट यही बताया कि क्या क्या चीजें ड्रॉप कर दी गई हैं। तो 2 बुक्स हैं, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं आपके सेशन 2022 एंड 23 के लिए। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। और ये चीज जो मैं आपको बता दूं कि सारा कोर्स कंप्लीट है ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स पे, तो फटाफट से सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, सारे बॉक्सेस को, सारे एक्टिविटी बॉक्सेस को, सारा कुछ जो है अभी आपके सिलेबस में उसको कंप्लीट कर सकते हो। इजीली पढ़ो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ो। क्लियर है? आगे ये सारा समझ में। अब बस एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि भले ही कुछ टॉपिक्स को, कुछ बॉक्सेस को, कुछ पेजेस को हटा दिया गया है जो हमारे 12th सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होंगे, मतलब हमको एग्जामिनेशन के लिए उनको नहीं पढ़ना है, ना ही वो एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टॉपिक्स, या जैसे मैं आपको चैप्टर 3 डेमोक्रेसी में जो 8 पेजेस को हटाया गया है उसकी बात करूं, तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नहीं, आपके पहले जो सेशन में थे उन सभी ने उनको पढ़ा हुआ है, मैंने भी सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। और ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो एक्सरसाइजेस दी हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, एक्टिविटी दी है, उसकी बात नहीं कर रही हूं, बट जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है कहीं ना कहीं कुछ बॉक्सेस में होती ही है, मे बी हो सकता है कोर्स में से वो भी हट गई हो अभी के टाइम पे, मे बी रिपीटेड हो, बट हमने वो सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, और अभी भी हम मतलब सारी चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। और क्या होता है ना, ये टॉपिक्स कभी ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, लाइक आप ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, सीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो ही जाती है। तो हमने आपको सारा कुछ पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको अपने रेशनलाइज्ड कंटेंट को ध्यान में रखते हुए 12th सोशियोलॉजी का सारा कोर्स कंप्लीट करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो भी मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के, और वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो आई होप सो आपको 12th सोशियोलॉजी का जो पूरा रेशनलाइज्ड कंटेंट था वो क्लियर हो गया होगा कि क्या सारा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, क्या सारा कुछ ड्रॉप हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा 12th सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा खुशी नहीं मिली होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कट नहीं हुई हैं, जस्ट बॉक्सेस एंड एक्टिविटी बॉक्सेस ही कट हुए हैं। तो पढ़ना तो सारा कुछ है, और लेकिन ये एक चीज अच्छी है ना कि आपको पढ़ने में मजा आता है ना। ये तो मतलब आई एम वेरी मच श्योर कि 12th क्लास में जितने भी बच्चे आए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, सोशियोलॉजी लिया है, मजा तो आता ही होगा। मतलब 11th में सोशियोलॉजी में जब इतना सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले, तो 12th तो इट इज ऑल अबाउट इंडियन सोसाइटी, इंडिया से रिलेटेड है सारा कुछ, तो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए हैं। सो फटाफट जो है अपना कोर्स निपटाओ, फटाफट पढ़ाई करो। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।